एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो जैसा कि क्लास 10th एंड 12th आपको पता ही है कि आपकी डे शीट अनाउंस हो चुकी है। तो डे शीट आ गई है। डे शीट आप लोगों ने देख भी ली होगी कि किस में कितना गैप मिला है, कौन सब्जेक्ट का आपका पहला एग्जाम है। तो हमारे पास बच गए हैं सिर्फ एक महीना, 1 मंथ, जनवरी। तो जनवरी में हम किस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट तो कर ही लिया होगा ना, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़े। वीडियो को एंड तक देखेगा तभी आपको सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स होंगे और टोटल 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा सेल्फ स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी हम करते हैं, ऑब्वियसली हम करते हैं अपनी साइड से। तो हम कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो क्या वो सेल्फ स्टडी है? हम सिर्फ ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके नोट्स ले लिए, अपने फ्रेंड्स के नोट्स ले लिए, क्या हम खुद बैठ के पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं? बहुत कम बच्चे करते होंगे, ऑब्वियसली करते होंगे लेकिन बहुत कम। तो सेल्फ स्टडी देखिए बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। सेल्फ स्टडी, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक खुद से बैठकर अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने ऊपर नहीं काम करेंगे कि आपका कितना सिलेबस एक्चुअल में रह गया, कितनी चीज़ें आपकी एक्चुअल में कवर हैं और एक्चुअल में कवर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप जब तक आप खुद से बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो ये हमें क्लियर करने के लिए कि हमारा कितना सिलेबस बचा है, कितना सिलेबस रह गया, या कितना मेरे को आता है अभी तक, कितना मैंने कवर कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि हाँ मैंने इतना खुद से बैठ के पढ़ लिया है जो कि एक चीज़ मेरा कंप्लीट है। तो इसमें सिर्फ मानता है रिवीजन, तो रिवीजन करिए उसका। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से बैठकर खुद से बैठिए पढ़ने, देखिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें मिस आउट हो गई हैं, क्या चीज़ रह रही हैं, तो उन पर फोकस करिए। अभी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जाइए, अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो उन सब क्लियर करने जाइए। लेकिन ट्यूशन का टाइम बहुत कम रखिए और अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बच गया है 1 महीना। तो 1 महीने में हमें अपने आप को ऐसे बनाना है, इतने अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सके बोर्ड्स में। तो ट्यूशन जाइए, अगर आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तभी जाइए, अगर ज़रूरत है, नीड है आपको तब जाइए, नहीं तो उस टाइम में आप प्रेफर करिए कि वो टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी दे रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो और आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। 2 आवर डेली 2 आवर की ऐसे सेल्फ स्टडी सेटिंग कर रहे हो अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर फोकस करना है, ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, वो हमारा किसको फोकस करते हुए बनता है? एनसीईआरटी को। तो ऑब्वियसली हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो किसको फोकस करके पढ़ेंगे? एनसीईआरटी को। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है पूरी, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एनसीईआरटी बैक सोल्यूशंस, इनटेक्स सोल्यूशंस, क्वेश्चंस अगर क्लियर है तब आप नेक्स्ट बुक पर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें रह रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है कि आप एनसीईआरटी को फोकस करके उसके सारी चीज़ें कंप्लीट करके नेक्स्ट बढ़े। तो यही फोकस करिए कि आप एनसीईआरटी अच्छे से, और 1 मंथ रह गया तो मेरा जहाँ तक पॉइंट रहेगा तो आप एनसीईआरटी पर फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। उसके बैक क्वेश्चंस आप करिए, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, उसमें जो एग्जाम्पल गिवन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में। और ये क्लास 10th क्लास 12th बोथ के लिए वीडियो है। तो क्लास 12th में मैं पीसीएम की बात करूँ तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो बुक के बीच में होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, मतलब एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो एनसीईआरटी पर फोकस करो, इसके बाद नेक्स्ट बुक पर आप फोकस कर सकते हो ऑब्वियसली। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। हम क्लास 10th मैथ्स की बात करेंगे और क्लास 12th जो हमारा मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, तो उसमें जो हमारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है हम वो कर नहीं पाते। तो वो हम क्यों नहीं कर पाते? हम वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते ही नहीं है। हम प्रैक्टिस बैठ के कॉपी में राइट डाउन करते ही नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करते ही नहीं है, इसलिए हमारी चीज़ें, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता।
हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रह जा रहा है, फिर मैथ्स क्यों नहीं हो पा रही हमसे। तो बच्चा देखो, मैथ्स तभी होगी जब आप उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लाइक आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आप 10 क्वेश्चंस और ले लीजिए, प्रीवियस ईयर से ले लीजिए और वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ऑब्वियसली आपका 100% वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं, तो ऑब्वियसली 3-4 बार में तो हो जाएगा ही, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यही फोकस करें, यही प्रेफर करें कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लिख कर, और उस क्वेश्चन की, इस न्यूमेरिकल की, मैथ्स की, तभी आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, मैथ्स वाला पार्ट है, वो क्लियर होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जल्द से जल्द। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मंथ रह गया, मैं आपको भी बोल सकती थी कि 1 मंथ यहाँ से रिवीजन करिए। तो रिवीजन उसके लिए जिस बच्चे ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आपका कुछ रह रहा होगा, ऑब्वियसली आपका भी कंप्लीट हो ही गया होगा आप सब बच्चों का, अगर कुछ थोड़ा बहुत 20% रह रहा है तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद आप रिवीजन पर बढ़िए। और जो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उसको भी आप ये प्रेफर करें कि आप दिन में 1-2 घंटा निकाल कर उसको रिवाइज कर रहे हों। मान लीजिए आपका इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये बुक कंप्लीट हो गई, तो उस बुक का आप डेली 1 आवर या 2 आवर निकालिए और उसका क्या करिए, रिवीजन। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया ना, आपने रिवीजन नहीं करी, हम तो फिर पेपर में बोलते हैं ना कि हम भूल गए एट दैट टाइम, हम एट द एंड हम भूल जाते हैं एग्जाम में बैठते ही। तो हम वो इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम रिवीजन ही नहीं करते। हम लोग पढ़ लेते, हमने सोचा हमारा तो सारा कंप्लीट है, लेकिन हम कैसे भूल गए, तो हम इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमने क्या नहीं की, रिवीजन। तो देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसका भी डेली 2 आवर तो निकालना ही है आपको रिवीजन के लिए, सिर्फ रिवीजन के लिए। किसी का कम में भी हो सकता है, किसी का 1 आवर में, हाफ एन आवर में भी हो सकता है रिवीजन, लेकिन रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जो कंप्लीट हो गया वो, जो आपने सेल्फ स्टडी में पढ़ा उसका रिवीजन, और जो हमने न्यूमेरिकल्स पोर्शन, मैथ्स पोर्शन कवर किया उसका रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। रिवीजन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। जितना जितना सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है, रिवीजन को अपना बना लीजिए कि रिवीजन तो मेरा डेली का हैबिट है रिवीजन करना। लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो हमें जैसे कि पैटर्न हमारा इस बार चेंज हुआ है, तो पैटर्न जानने के लिए क्या हमें सैम्पल पेपर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस ईयर का जो सैम्पल पेपर आएगा ना, न्यू जो हमारा इस ईयर के बेस पर होगा, इस पेपर के बेस होगा, वही सैम्पल पेपर लीजिएगा और उन्हीं सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर में से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पैटर्न नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पैटर्न अलग था, इस साल का पैटर्न अलग होगा। प्रीवियस ईयर हमारे टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड थे, इस साल का पैटर्न हमारे डिफरेंट है, इसमें सिर्फ 30% रिमूव हुआ है। तो आपको इस साल के पैटर्न के लिए आपको इस साल का सैम्पल पेपर खरीदना पड़ेगा, और बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, मिल जाएगा आपको बहुत मार्केट में, और उसको सॉल्व करिए। हमारा 3 आवर का पेपर होता है, तो आपको एज अ 3 आवर का पेपर ही लेना है। अगर आपने मान लीजिए आपने सैटरडे संडे रखा है कि सैटरडे संडे आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, तो सैटरडे संडे आपको 3 आवर बैठना है, एज अ कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे, आप रियलिटी में एग्जाम लिख रहे हैं। पता है, तभी आपकी इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, आप किस पोर्शन में ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, कौन सा पोर्शन आप जल्दी क्लियर कर पा रहे हैं, उस चीज पे आपका जो हैबिट बनेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी कि हाँ मैं इस टाइम पर इतने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, और मेरा 3 आवर के बाद ही पेपर बच रहा है। आपको ये चीजें पता लगेगा। अगर पेपर बच रहा है, पेपर आपका होता है ना, हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, 4 क्वेश्चन रह गए, तो आपको इस चीज पे भी टाइम मैनेजमेंट होगा हर एक क्वेश्चन पे, कि आपको कैसे टाइम मैनेज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सैम्पल पर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी हमारा इस टाइम पर, क्योंकि जब तक हम सैम्पल सॉल्व नहीं करेंगे हमारे को टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा कि हम कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम मैनेज कर पाए। तो टाइम मैनेज करने के लिए हर एक क्वेश्चन पे आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल पेपर आप डेली मत सॉल्व करिए, आप सैटरडे संडे रख लीजिए, वीकेंड्स में रख लीजिए कि हाँ हम इस दिन 3 आवर बैठेंगे प्रॉपर, कि हम एक एग्जाम हॉल में बैठे एग्जाम देने बैठे, और प्रॉपर 3 आवर का पेपर लिखना है आपको, कि कैसे आप लिखेंगे वहाँ पर, तभी तो प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, हमारे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पर सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स खत्म हो जा रहे हैं, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो रिवीजन और सैम्पल पेपर,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन अपनी चालू कर दीजिए। अपना रिवीजन का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ रिवीजन मेरे को ऐसे ऐसे और इस सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देकर रिवीजन करना है और सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर में 3 आवर है तो 3 आवर का ही बैठ के प्रॉपर अच्छे से, जैसे हम एग्जाम हॉल में लिखते हैं वैसे हमें घर पे भी अपने आप को ऐसे बनाना है कि हम वहाँ पे भी लिख सके पेपर। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं या डे शीट आ गई है, हमें मुझे पता है बहुत प्रेशर होगा इस टाइम पे, लेकिन उस प्रेशर और टेंशन को साइड में रखें। हम अगर आप फोकस करते हैं पढ़ाई पर तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है कि रैदर देन हम बैठ के सिर्फ टेंशन लेते रहे कि यार मेरे एग्ज़ाम आ गए, डे शीट आ गई, पढ़ा नहीं है कुछ। ओके आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपना कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। हमारे एक तो क्लास 10th के नोट्स अपलोडेड हैं साइंस और मैथ्स के, शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है वेबसाइट पर। वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं। अपने आप को लेकिन नेगेटिव बिल्कुल मत रहिए। हाँ मेरे को अब मुझे पता है कि आपको ऐसा होगा कि क्लास 10th में हम बोर्ड पहली बार देंगे तो बोर्ड को इतना बड़ा वो नहीं है कि हम उसका पूरा वो बनाकर बैठे, हाइप बना के बैठे कि यार इट्स टू मच डिफिकल्ट। तो इट्स कुछ नहीं है, जैसा एग्ज़ाम होता है हमारा वैसा ये है, बोर्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और ज़्यादा टेंशन प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री माइंड होकर पढ़ेंगे तो चीज़ें माइंड में रहेंगी। माइंड में पहले से ही टेंशन और प्रेशर रहेगा तो फिर पढ़ाई कहाँ बैठेगी? पढ़ाई को बिठाने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो फिर टेंशन फ्री होके प्रेशर को रिलीज करके पढ़िए। सुबह उठकर मेडिटेशन करिए डेली, 1 आवर की, हाफ एन आवर की, 15 मिनट्स की, जैसे आपको सूटेबल हो। तो मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप सारा टेंशन रिलीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लास 10th एंड क्लास 12th अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए कि लास्ट 1 मंथ हमारा स्ट्रैटेजी मिल गया, मैं तो पढ़ने बैठ गई हूँ, भाई तू भी वीडियो देख के पढ़ने बैठ जा और ये पॉइंट पर फोकस करने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।